कांड पर आखिरकार इस सवाल का जवाब यूपी सरकार ने दे दिया है कि प्रशासन ने रात में मृत युवती का शव क्यों जलाया। हाथरस कांड पर यूपी सरकार और हाथरस जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को अपना पक्ष रखा। हाथरस गैंगरेप केस को लेकर अलग अलग याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हाथरस जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एफिडेविट में दावा किया कि जिले को बड़ी हिंसा से बचाने के लिए मृत युवती के माता पिता को रात में अंतिम संस्कार करने के लिए मनाया गया था। जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमें जानकारी मिली थी कि वहां पर लाखों लोग एकत्र होंगे, जिससे बड़े बवाल की संभावना थी। कुछ लोगों द्वारा इस प्रकरण को जाति के साथ सांप्रदायिक रंग दिया जा सकता था, इसलिए संभावित दंगों की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने पीड़िता के परिवार को रात में शव का अंतिम संस्कार करने के लिए मना लिया था। यूपी सरकार ने दावा किया कि हाथरस मामले के बहाने राज्य में दंगा कराने की साजिश रची गई थी। यूपी सरकार ने बाबरी मस्जिद, कोविड-19 और भीम आर्मी का भी अपने हलफनामे में जिक्र किया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कानून व्यवस्था कायम रखने और हिंसा से बचने के लिए रात में पीड़िता के शव को जलाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह हाथरस केस की सीबीआई जांच की निगरानी करे। यूपी सरकार ने कोर्ट को ये बताया कि हाथरस मामले के बहाने अब सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यूपी सरकार को बदनाम करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यूपी सरकार ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बाबरी मस्जिद केस की वजह से जिलों को हाई अलर्ट पर रखने और कोरोना की वजह से भीड़ न इकट्ठा होने देने के निर्देश दिए थे। हलफनामे में कहा गया कि अयोध्या बाबरी केस में फैसले की संवेदनशीलता और कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर परिवार की मर्जी से पीड़िता का रात 2:30 बजे अंतिम संस्कार किया गया। सरकार ने कहा कि पीड़िता का शव रात 12:45 पर दिल्ली से हाथरस गांव पहुंचा था और वहीं दूसरी ओर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर और उनके सदस्य बड़ी संख्या में रास्ते में जमा थे और एम्बुलेंस को निकालने में पुलिस को बाधा पहुंचा रहे थे। जब पीड़िता का शव वहां पहुंचा तो वहां करीब 200 से 250 लोग मौजूद थे। पुलिस भीड़ को नियंत्रित कर रही थी। उन लोगों ने एम्बुलेंस को रोक दिया और पीड़िता का अंतिम संस्कार रोकने के लिए घेराव किया। शव 2:30 बजे तक परिवार के साथ था। सरकार ने यह भी कहा कि हाथरस प्रशासन को 29 सितंबर से ही ऐसे कई इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे कि सफदरजंग अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन हुआ है और इस मामले को राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। 29 सितंबर को भी ऐसी सूचना पुलिस को मिली कि दोनों जाति के लाखों लोग 30 सितंबर की सुबह गांव में इकट्ठा होंगे। इससे हिंसा की संभावना बढ़ जाती और कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाती। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिवार की मर्जी से रात में अंतिम संस्कार किया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से गवाहों और पीड़ित परिवार की सुरक्षा, पीड़ित परिवार के पास वकील है या नहीं और इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टेटस क्या है, इन 3 मुद्दों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि वह ये बताए कि हाथरस मामले के गवाहों की कैसे सुरक्षा की जा रही है। मामले की अब अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े ने कहा कि यह घटना बहुत ही असाधारण और चौंकाने वाली है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कोर्ट की निगरानी में जांच की बात कही गई। इस पर सीजेआई ने उनसे पूछा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? ये सुनवाई हाई कोर्ट भी कर सकता था। सुनवाई की शुरुआत यूपी सरकार की दलील रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने की। उन्होंने कहा कि हम इस याचिका का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन समाज में जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, हम वो सच सामने लाना चाहते हैं। पुलिस और एसआईटी जांच चल रही है, इसके बावजूद हमने सीबीआई जांच की सिफारिश की है।